हिमाचल प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में जहां लोग झुलसाने वाली गर्म हवाओं और तेज धूप से परेशान हैं, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी इस बार असामान्य गर्मी महसूस की जा रही है। प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश मौसम केंद्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। प्रदेश के सबसे गर्म क्षेत्रों में शामिल ऊना में बुधवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेज धूप और लू जैसे हालात के कारण लोग दिन के समय घरों से बाहर निकलने से बचते हुए नजर आए। बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी दोपहर के समय सन्नाटा देखने को मिला। गर्मी का असर केवल मैदानी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। राजधानी शिमला समेत कई पहाड़ी इलाकों में भी तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। शिमला में अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी अधिक माना जा रहा है। आमतौर पर ठंडे मौसम के लिए प्रसिद्ध शिमला में मई के महीने में इस तरह की गर्मी लोगों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। पर्यटक भी बढ़ती गर्मी से हैरान दिखाई दे रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी का असर लोगों के दिनचर्या पर भी साफ दिखाई दे रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है और लोग घरों के भीतर रहने को मजबूर है। कई क्षेत्रों में पानी की खपत बढ़ने से जल संकट की आशंका भी गहराने लगी है। बिजली की मांग में भी भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे कई इलाकों में लोड बढ़ने की समस्या सामने आने लगी है। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए कई कदम उठाए हैं। पांवटा साहिब उपमंडल में छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के अनुसार यह व्यवस्था 31 मई तक या आगामी आदेशों तक लागू रहेगी। एसडीएम पांवटा साहिब द्विज गोयल द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि वर्तमान में उपमंडल में अत्यधिक गर्मी पड़ रही है और तापमान ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है जिससे आम जन स्वास्थ्य विशेषकर स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आदेश में यह भी कहा गया है कि विद्यार्थियों को गर्मी से संबंधित बीमारियों जैसे निर्जलीकरण, लू, चक्कर आना और गर्मी से होने वाली थकावट से बचाने के लिए विशेष सावधानियां बरतना आवश्यक हो गया है। नई समय सारणी के तहत कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होगी। वहीं कक्षा 9वीं और 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। यह आदेश उपमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में समान रूप से लागू रहेगा। प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को यह भी निर्देश दिए है कि स्कूल समय के दौरान बच्चों को अधिक समय तक धूप में न रखा जाए। साथ ही स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था रखने और बच्चों को नियमित रूप से पानी पीने के लिए जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए सबसे अधिक खतरनाक साबित हो सकती है। डॉक्टर ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक तेज धूप में बाहर निकलने से बचने, हल्के कपड़े पहनने और अधिक मात्रा में पानी व तरल पदार्थ लेने की सलाह दी है। विशेषज्ञ के अनुसार शरीर में पानी की कमी होने पर चक्कर आना, कमजोरी, सिर दर्द और लू जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इधर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लोगों को कुछ राहत देने की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 22 मई को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा सप्ताह के शेष दिनों में भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश के आसार भी बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। वहीं अधिकतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जा सकती है।